मैच रेफरी को ना हटाया तो एशिया कप में मजीद मैचेस नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने एशिया कप। सिक्योरिटी फोर्सेज के खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कामयाब कार्रवाइयां, 31 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 13 और 14 सितंबर को सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजमूई तौर पर भारतीय प्रॉक्सी फतना फारिज के 31 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया। लकी मदद से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 14 भारतीय प्रॉक्सी याफ्ता फारिज हलाक। दूसरी कार्रवाइयां बनू में की गई हैं, जहां फोर्सेज से फायरिंग के तबादले में 17 फारिज मारे गए। किसी भी भारतीय सरपरस्त फारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। पाकिस्तान की इसराइल के खिलाफ बड़ी सफारती पेशकदमी। अरब इस्लामी टास्क फोर्स की तजवीज़। दोहा में हंगामी इजलास के दौरान नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, फौरी तौर पर एक अरब इस्लामी टास्क फोर्स तश्कील दी जाए। इस्लामी आलमी अमन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के लिए एक मुस्तकिल खतरा बन चुका। इसहाक डार ने कतर पर इसराइली हमले को खुली जाहिरियत करार दे दिया। ये कहा, हमला सिर्फ एक रियासत पर नहीं बल्कि सफारतकारी सालसी और अमन इसराइल का तकारीर से कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुस्लिम ममालिक मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाए। ईरान का दो टुक मौक़िफ़। तेहरान में ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली रजानी ने वाज़ेह किया है कि इसराइल की जुनूनी हुकूमत को रोकने के लिए मुस्लिम ममालिक को फौरी तौर पर एक मुश्तरका ऑपरेशन रूम कायम करना होगा, ताकि मुश्तरका हिकमत अमली, इंटेलिजेंस शेयरिंग और फैसलाकुन रद्द अमल मुमकिन हो सके। अगर मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी सलामती के लिए मुतहद हो जाएं। और सियासी तौर पर शिकस्त नहीं दी जा सकती। इसराइली फौज के सरबराह अयाल ज़मीर ने एतराफ़ कर लिया। कहा, गज़ा शहर पर मुकम्मल कब्जे के लिए 6 माह दरकार होंगे। इसके बावजूद हमास को अस्करी और ना ही सियासी तौर पर शिकस्त दी जा सकती है। मजबूता ज़मीनी कार्रवाई से कोई फैसला कुन नतीजा हासिल नहीं होगा। हतमी फैसला कुन कामयाबी के लिए गज़ा के दीगर इलाकों और मरकजी कैंप तक कार्रवाई फैलानी होगी। बरतानिया में किसी को रंग या पस मंज़र की बुनियाद पर खौफजदा नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि एहतजाज सबका जमहूरी हक है, लेकिन पुलिस पर तशद्दुद या नफरत फैलाने की इजाज़त। लंदन में अपना मामूल का तिबी मुआयना के मुताबिक गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर भाव में कमी का सिलसिला जारी। पानी का भाव 3,33,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। अब भी ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। दरिया सतलुज में गंडक सिंह वाला और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं। हेड सलमान की पर भी निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि दरिया रावी में सूरत हाल मामूल पर आ गई। कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की मुलाकात। सिंध में दरियाई सैलाब, बराजिश की गुंजाइश और बंदों को मजबूती पर भी बातचीत करते हुए वज़ीर आला सिंध का सखर बराज की असल गुंजाइश बहाल करने, कुदरती पानी के रास्ते खोलने और हकड़ोबंदी समेत दीगर गुजरगाहें बहाल करने पर जोर। फैसला किया गया कि मानसून सीजन के चैलेंज से निपटने के लिए 300 दिन का माहौलियाती प्लान तैयार किया जाएगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का आलमी बरादरी से मदद की जरूरत पर जोर। कार्बन क्रेडिट मार्केट की वसअत का भी इंडिया। पंजाब ने मुल्की तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना किया। रेस्क्यू ऑपरेशन भी कामयाबी से मुकम्मल किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा कि सैलाब मुतासिरीन की बहाली बड़ा चैलेंज है, मगर हुकूमत अपनी तमाम तर तवानाइयाँ बरकार ला रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जल्द मुतासरा इलाकों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। अस्मा बुखारी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर भी तनकीद। कहा कि KP के मुतासिरीन अब भी बेयारों मददगार हैं। वहाँ की हुकूमत ना अवामी मसाइल हल कर रही है, ना अपनी रिट कायम कर सकी। जनूबी पंजाब और सिंध में सैलाब की तबाहकारियां जारी। सतलुज और सिंध के किनारे 100 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। चिश्तियां, अलीपुर, ओद शरीफ, मिंचनाबाद में भी हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासिरीन खुराक और इमदाद के मुंतज़िर। PDMA के मुताबिक
गजा में बुलंद इमारतों को तबाह करने का सिलसिला जारी। काबिल इसराइली फौज ने सिर्फ एक रोज में मजीद 16 बड़ी इमारतों को तबाह कर दिया। फलस्तीनियों पर भी इसराइली फौज की जारियत ना रुक सकी। सहूनी फौज ने मजीद 53 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहीदों में मलक की तादाद 64,871 हो गई। उधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एशियन न्यूज़ के साथ मैं हूं समरीन अख्तर और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद।